A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Text. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 16th of November 2022. 16 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड आई होप दैट यू विल वॉच माई कंप्लीट वीडियो, बिकॉज वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. दैट इज इंडियाज एक्सपोर्ट स्विंग 16.7% एंड इम्पोर्ट राइज 5.7% इन अक्टूबर. ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है 16.7% का, और इम्पोर्ट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है 5.7% का इन अक्टूबर के मंथ में. ठीक है, तो इससे एक क्लियर कट इंडिकेशन है किसके? ट्रेड डेफिसिट के. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट इज अ सिचुएशन जहाँ पर एक कंट्री बहुत ही कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है? इम्पोर्ट करता है चीज़ों को. जैसे कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम चाइना के साथ इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं चाइना से, और एक्सपोर्ट चाइना को बहुत कम करते हैं. ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट हमारे चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है. और एक और डाटा आई थी जिसमें हमें बताया गया था कि यूएस के साथ हो सकता है हमारा आने वाले टाइम में ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता चला जाए. क्यों? क्योंकि आज की डेट में यूएस और इंडिया का जो ट्रेड है ये लगभग $18 बिलियन के आसपास हो चुका है. और अगर मैं आपको बता दूँ कि लगभग 17 बिलियन जो डॉलर है ये हम लगभग इंपोर्ट किए हैं, और $1 बिलियन के आसपास हमने क्या किया है? टू एक्सपोर्ट किए हैं थ्रू द यूएस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है. जो ट्रेड डेफिसिट है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज जो इम्पैक्ट हो गए उसके बहुत ही ज़्यादा खराब इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें इस डाटा से समझने की ज़रूरत है. ठीक है, सो इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स shrank 16.7% इन अक्टूबर टू $29.8 बिलियन एज द ग्लोबल स्लोडाउन डेंटेड ओवरसीज डिमांड फॉर द कंट्रीज ग्रोथ. ऐसा पहला कॉन्ट्रैक्शन हमें फरवरी 2021 के बाद फर्स्ट सच कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला. लगभग 20 मंथ के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है. इम्पोर्ट ग्रीव्स 5.7% ईयर ऑन ईयर टू $56.7 बिलियन, वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट फॉर द मंथ टू 26.91 बिलियन एज पर द डाटा रिलीज बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे. ठीक है, तो ये डाटा रिलीज किया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और बताया गया कि हमें ट्रेड डेफिसिट में हो सकता है आने वाले टाइम में वाइडनिंग आपको देखने को मिले. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और आपके यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन से कहाँ पर मिले? बाली में, और बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की गई. और टॉक्ड विद एट लीडर टुडे. आज की डेट में नहीं, कल के दिन. ठीक है, वेडनेसडे के दिन यहाँ पर, सॉरी ट्यूसडे के दिन यहाँ पर लगभग 8 लीडर से इन्होंने बातचीत की और बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई है. ओके, मोदी स्पोक्स विथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट एट G20 लीडर बैंक्वेट्स एंड रिव्यूड स्ट्रैटेजिक टाइज एंड कॉपरेशन इन फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ यूएस प्रेसिडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर लगभग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 3 साल के बाद ऐसा कुछ इंट्रैक्शन उन्हें देखने को मिला इनके बीच में. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड्स टॉक विथ यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन और एक्सचेंज वर्ड विथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन बाली ऑन ट्यूसडे. ठीक है, तो ये समिट कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है 15 और 16 नवंबर को, मतलब आज के दिन इसका कंक्लूजन है. ठीक है, और आज के दिन ये 16 और लीडर से ये बातचीत करेंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स. ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये लगभग 3 साल के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि शी जिनपिंग और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक साथ मिले हैं, और यहाँ पर इट वॉज रिमार्केबल मीटिंग. ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि एक रिमार्केबल मीटिंग है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. और यहाँ पर एक्चुअली क्या बताया गया कि जो 2 लीडर्स की जो मीटिंग हुई, हेल्ड अ बायलैटरल मीट इन नवंबर 2019. ठीक है, जो 2 लीडर्स मिले थे बायलैटरल मीट में, कब? 2019 में. ठीक है, तो ये 3 साल के बाद ये मीटिंग की जा रही है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग. ठीक है, तो 2019 में इससे पहले मिले थे, इससे पहले. ठीक है, 2000 कब मिले थे? 2019 में. ये आपको याद रखना. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यूएन की एक रिपोर्ट आई है, और यूएन ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है दैट हमने एक बहुत ही एक रिमार्केबल हमने टारगेट यहाँ पर अचीव किया है. दैट इज़ $8 बिलियन के आसपास की जो पॉपुलेशन. ठीक है, 8 बिलियन के आसपास की जो पॉपुलेशन है ये आपको देखने को मिलेगा. एज द ग्लोबल पॉपुलेशन रिच 8 बिलियन, द यूनाइटेड नेशन ऑन ट्यूसडे सेड दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ अपीयर्स टू बी द स्टेबलाइजिंग एंड विच शोज दैट द कंट्री नेशनल पॉलिसीज एंड हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग सर्विस आर वर्किंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट में बताती है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आप अगर मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊं, ठीक है, तो लेट्स मी मूव टू द पीडीएफ सेक्शन की तरफ आपको लेके चलता हूं. ठीक है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखाता हूं मैं क्या है रिपोर्ट. ओके,
एक मिनट। हाँ, ये पूरी रिपोर्ट है किसकी, यूएन की रिपोर्ट है, ठीक है। लगभग 52 पेज का आप देख सकते हैं रिपोर्ट है। ओके, यहाँ पर यूएन ने क्या बोला है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इस प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन ऑन 15 ऑफ नवंबर 2022। 15 नवंबर के आसपास, मतलब कल के दिन आपके जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन के आसपास पहुँचती हुई दिख गई होगी। ओके, द लेटेस्ट प्रोजेक्शन बाय द यूएन सजेस्ट दैट ग्लोबल पॉपुलेशन कुड ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन डॉलर 8.5 बिलियन इन 2030 एंड 9.7 बिलियन इन 2050 एंड 10.4 बिलियन इन 21st सेंचुरी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर लिखिएगा यूएन ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 8.5 बिलियन के आसपास 2030 में आपको देखने को मिले, 9.7 बिलियन के आसपास आपको 2050 में आपको देखने को मिले एंड 10.4 बिलियन के आसपास आपको 21st सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी पॉपुलेशन के आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, तो ये सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी डाटा आपको इस PDF में मिल जाएगी, ठीक है। कैसे कैसे कहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि लगभग आपको जो 1974 में एस्टिमेट किया गया था, 1974 में जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 4 बिलियन के आसपास था। तो आप देख सकते हैं 48 साल के बाद हमें यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें डबल देखने को मिला है, ठीक है। 48 साल के बाद यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें हमें डबल देखने को मिला। आप यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पूरी रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप अगर जाइएगा उस पर लिखिएगा गूगल पे कि यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो आपको एक क्लियर कट PDF आ जाएगा, ठीक है। 52 पेज का ये पूरा PDF है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी रिपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द अपने न्यूज़पेपर पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर खुलासे किए गए। ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन टच 8 बिलियन ऑन ट्यूसडे एंड इंडिया वॉज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द माइलस्टोन, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन के आसपास टच कर चुका है और इसमें कहा गया कि इंडिया का वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया। ओके, और यहाँ पर चाइना को नेगेटिव बताया गया क्योंकि इंडिया ने लगभग कंट्रीब्यूट किया कितना, 177 मिलियन के आसपास, ठीक है। 177 मिलियन के आसपास यहाँ पर इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है टू द अचीविंग दिस रिमार्केबल टारगेट। एंड चाइना का जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही नेगेटिव में, ठीक है। तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो चाइना का इसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर बताया गया इन द रिपोर्ट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलिटी रेट कुछ स्टेट्स में यहाँ पर बताए गए हैं कि 2.1 के अबव है, कितने, बिहार में, मेघालय में, यूपी में, झारखंड में, मणिपुर में ये फर्टिलिटी रेट आपको यहाँ पर अभी भी 2.1 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। एंड बिलो एंड इक्वल टू 2.1 और बिलो आपके यहाँ पर आपको 1.7 से अगर आप ऊपर देखें तो आपको MP में, राजस्थान में, असम में, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आपके छत्तीसगढ़, ओके, ये सारी जगह पर आप देखें तो 1.7 के ऊपर मिलेंगे आपको फर्टिलिटी रेट। ओके, एंड अगर आप देखें तो बिलो एंड इक्वल टू 1.7 और अबव कितना 1.4 अगर आप देखें तो किसमें, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, आपके हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी। और अगर आप देखें बिलो एंड इक्वल टू 1.4 इस कहाँ पर है, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, गोवा एंड लद्दाख एंड सिक्किम, ठीक है। तो इन सारे स्टेट्स में आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट यहाँ पर है इन 2019-2021 अक्रॉस द स्टेट्स यूटीज इन इंडिया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी मेजर रीजन फॉर डिक्लाइनिंग इन फर्टिलिटी रेट्स इंक्लूड इंक्रीज इन एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट्स में एक्चुअली यहाँ पर जो मेन रीज़न है ये डिक्लाइन का क्यों बताया गया है कि जो आज के डेट में जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स है इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं आज की पॉपुलेशन, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है कि इसमें फर्टिलिटी रेट्स में, और ये यहाँ पर रीज़न बताया गया है क्यों देखने को मिला है, क्योंकि आज की जो पॉपुलेशन है ये मॉडर्न फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पर बता दिया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव हेड विथ मी। एडिटोरियल सेक्शन बातें, सेम एडिटोरियल जैसा कि मैंने आपको 3-4 दिन से मैं आपको क्लियर कट पढ़ाता जा रहा हूँ क्लाइमेट के रिगार्डिंग, कि क्लाइमेट पे अगर कंट्रीज़ ने मिलकर एक साथ काम नहीं किया तो द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है। तो वही सेम वर्ड यहाँ पर आ गया, कैटास्ट्रॉफिक। ओके, तो वही सारी चीज़ें, कॉल फॉर एक्शन की बात की गई है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दिया कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स, मीडियाज़ है, ये सारी चीज़ें कवर अप करती जा रही हैं डे बाई डे, ठीक है। और इस चीज़ों पर
प्रॉपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ों पे प्रॉपर फोकस किया जा रहा है, इग्नोर ना किया जाए, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 या फिर 2 से अगर ऊपर रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर कट बताया गया, इंडिकेशन दिया गया है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट रिक्वायर कॉपरेशन बिटवीन तो यहाँ होगा नहीं, अमंग ऑल नेशन होगा, ठीक है। तो ये द हिंदू का एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर बिटवीन ये लिख देते हैं। तो जब बिटवीन कहाँ होता है, जब दो चीज़ की यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो बिटवीन होता है, ठीक है। अमंग कहाँ होता है, जब मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करता हूँ, ठीक है। तो अमंग्स नेशन होगा ना, बिटवीन तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है विच रिक्वायर्स कॉपरेशन अमंग ऑल नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर सारी नेशंस की यहाँ पर कॉपरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज अगर हम एक साथ मिलकर काम नहीं करें, हम खुद के फ़ायदे को अगर हम देखते जाएंगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि ग्लेशियर बहुत ही तेज़ी से मेल्ट होता जा रहा है, ठीक है। सी लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे, ठीक है। एंड वर्ल्ड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, तो इसके हमें ऑफकोर्स इसके हमें चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल पे हमें नहीं डिपेंडेंट रहना है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना है, और जो डेवलप्ड नेशन है उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस्ड किया था कि दे विल गिव $100 बिलियन टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया, और कुछ भी देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें मैं आपको पहले से भी पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से 1.5 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर उससे भी कम रखना है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने आपको बता दिया, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। COP21 हुआ था उस टाइम पे, ओके। और यहाँ पर ये वही सारी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने इमिट किया है ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद हमको बोलते हैं कि आप कम कीजिए, ठीक है। अरे आप देखिए ना कि आपने कितने अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस को इमिट किया वो आप देखिए, और उसके भुगतान आपको जब करने की बारी आई, जब आपने बोला कि हम $100 बिलियन के आसपास हम देंगे, कुछ इस टाइप के फंड हम प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग नेशन, तो उससे भी आप मुकर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा हाईलाइट की गई इन दिस आर्टिकल, जो कि मैं आपको बहुत दिनों से पढ़ाता आ रहा हूँ कि हमें एक यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि COP26 में क्लाइमेट के रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत की गई। COP27 में भी अगर आप देखें तो ये भी बातचीत चल रही है कॉल फॉर एक्शन की, ठीक है। सो आज की डेट में एक एक्शन की ज़रूरत है, ना कि हमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए दुनिया ही नहीं रहेगी तो हमारा क्या फ़ायदा, ठीक है। तो दुनिया को बचाने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए अर्थ की तरफ कोई एस्ट्रॉइड्स वगैरह आता है तो नासा और वेरियस अदर जो एजेंसीज है वो लग जाती हैं उसको डाइवर्ट करने में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें को यहाँ पर जब हम वहाँ पर अपने कॉपरेशन को दिखा सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं, तो हमें यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और COP27 में जो हुआ है एक्चुअली आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ये कहाँ पर हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, शार्म एल शेख में हुआ है, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये COP27 है, ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 27, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। बहुत दिन से मैं ये चीज़ें पढ़ाता आ रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कॉपरेशन की ज़रूरत है कि वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वो फाइट कर सकें, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। यहाँ पर सेकंड आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैंने स्किप कर दिया, ओके। सो आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको यहाँ पर उतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को दिख रहा है, ओके। इज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ? ऑफकोर्स इट इज़ अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ, ये मेरे तरफ से मेरा कहना है, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल हेल्थ में अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर कट यहाँ पर रिपोर्ट भी बताती है, और मेरा भी यही मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको क्लियर कट आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इवन एज कंट्री आर मीटिंग एट ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इन इजिप्ट, अ रिसेंट रिपोर्ट बाय लेंसेट। देखिए अब यहाँ पर क्या चल रहा है, COP27 मैंने आपको जैसा कि ऊपर बता दिया चल रहा है कहाँ पर, इजिप्ट के शार्म एल शेख में, ठीक है। तो एक वहाँ पर उसी टाइम पे एक लेंसेट ने क्या किया, एक रिपोर्ट पब्लिश किया, ठीक है। रिपोर्ट का नाम लिख लीजिएगा, रिपोर्ट के नाम क्या है, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल, पॉइंट आउट दैट वर्ल्ड रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, फूड इनसिक्योरिटी एंड अदर इलनेस रिलेटेड टू हिट, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट को लिखिएगा कि 2022 की लेंसेट ने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। इसका जिसका टाइटल क्या है, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है, जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है ऑन फॉसिल फ्यूल, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या एक्चुअली देखने को मिलेगा, जो डिजीज़ है
उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, और जो भी अदर इलनेस है रिलेटेड टू हीट ये बढ़ता हुआ आपको आने वाले टाइम में दिखेगा इन नियर बाई फ्यूचर। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना यहाँ पर रिपोर्ट का क्या आउटलाइन है ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो 2022 लैंडसन काउंटडाउन रिपोर्ट्स कम्स एट अ टाइम व्हेन वर्ल्ड इज फेस टू फेस विद थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में आप सबको पता है कि COP27 में वेरियस कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पर और डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, एक ऐसे टाइम पे इसने रिपोर्ट निकाली है जब वर्ल्ड फेस कर रहा है क्या, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज है ये आपके सोशल और इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट फूड एंड सिक्योर शेल्टर्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपका इफेक्ट आपको होते हुए दिखेगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये कहाँ बताया गया, किसके द्वारा बताया गया, WHO के द्वारा बताया गया कि जो आपको जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से आपको सोशल और इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे आपको इफेक्ट होता हुआ दिखेगा, जैसे कि क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सफिशिएंट फंड एंड सिक्योर हेल्थ। ठीक है, द लैंसेट रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट रैपिडली इंक्रीज्ड टेम्परेचर एक्सपोज्ड पीपल स्पेशली वनरेबल पॉपुलेशन अबव 65 ईयर ओल्ड एंड चिल्ड्रंस यंगर देन वंस। ठीक है, टू 3.7 बिलियन मोर हीट वेव्स डेज इन 2021 दैन, अगर देखा जाए तो 1986 टू 2005 का अगर डाटा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर बोला गया कि लगभग उससे बहुत गुना ज़्यादा, ठीक है, उससे बहुत गुना ज़्यादा आपको हीट वेव्स देखने को मिलेगा, किसमें, कब, 2021 में। ठीक है, और यहाँ पर बता दे रही एक रिपोर्ट यही भी बताती है दैट टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज किया टू द ऑल, स्पेशली वनरेबल्स पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ इज इट लीडिंग्स टू राइज इन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब ये ऐसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे एक्चुअली ये डिजीज़ कैसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे बढ़ते जाएंगे ये इस रिपोर्ट में बताया गया। तो चेंजिंग क्लाइमेट इज अफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज होगा इससे बहुत ही ज़्यादा आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा, raising the risks of emerging disease and co-epidemics. For instance, it records the coastal water are becoming most suited for the transmission of vibrio pathogens. ठीक है, तो जो आपके जो coastal waters होंगे ये देखिए आपके यहाँ पर बताया गया है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके coastal water है वो भी आपके क्या होंगे, पॉल्यूट होंगे, और इसमें आपका ट्रांसमिशन होगा किसका, वाइब्रो पैथोजोन्स का। it also says that number of months suited for malaria transmission has increased in highland areas of Americas and Africa. ठीक है, तो अमेरिकाज और अफ्रीका जैसे एरियाज में आपको मलेरिया के ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो WHO हैज़ प्रेडिक्टेड दैट बिटवीन 2030 एंड 2050 क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अप्रॉक्सीमेटली 250,000 एडिशनल डेथ पर ईयर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर WHO ने प्रेडिक्ट किया कि लगभग 2030 से लेकर 2050 के बीच में क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे कि लगभग 2.5 लाख के आसपास लोगों की जानें जाएंगी फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस की वजह से। ना व्हाट अबाउट फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के अबाउट में ये रिपोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है, ये हम देखेंगे। एवरी डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इज बीइंग अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अगर हमें देखो हर एक वो डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज से आपको हर एक वो डायमेंशन अफेक्ट होता हुआ दिखेगा फूड सिक्योरिटी का। ठीक है, हाई टेम्परेचर थ्रेटन अप क्रॉप यील्ड डायरेक्टली, जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से आपको क्रॉप यील्ड में बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस होगा विद द ग्रोथ सीजन शॉर्टनिंग फॉर मेनी क्रॉप्स। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिस्टर्ब सप्लाई चेन्स। ठीक है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे उसकी वजह से आपको सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, देयर बाई अंडरमाइनिंग फूड अवेलेबिलिटी, access, stability and utilization. Okay, and the prevalence of undernourishment increased during COVID-19 pandemic. Up to 161 million more people faced hunger in 2020 than in 2019. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 161 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेस किए। ठीक है, 2021 में हंगर बहुत ही ज़्यादा फेस किया एज पर कंपेयर टू 2019। ठीक है, तो 2019 के मुकाबले अगर आप देखें तो 161 मिलियन जो मोर पीपल्स थे उन्होंने फेस किया हंगर्स को इन 2020। ठीक है, और द सिचुएशन वर्सन बाय द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रशिया ने यूक्रेन को जो इन्वेस्ट किया उसकी वजह से जो सिचुएशन था और भी ज़्यादा ख़राब होता हुआ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताई गई आर्टिकल में। दैट जो अगर मैं डाटे बताऊँ कि 2019 के मुकाबले अगर 2020 में जो सिचुएशन थी वो और ख़राब चली गई, और 2020 के अगर बाद आप देखें तो और ज़्यादा सिचुएशन इंटेंस होता हुआ चला गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक रिपोर्ट में बताई गई। इज़ द वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल? ऑफ कोर्स वर्ल्ड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, और वी हैव टू टेक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस और अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आज के डेट में हमें कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है ताकि वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, वर्ल्ड कुछ इसका अल्टरनेटिव
ढूंढ रहा है. द वॉर हैज़ लेट्स मेनी कंट्री टू सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू रशियन गैस एंड ऑयल्स. ठीक है, तो जैसा कि आज के डेट में रशियन ने जो किया है यूक्रेन पर, उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया है, अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया है रशियन ऑयल एंड गैस का. तो ऐसा हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सम ऑफ देम आर स्टिल टर्निंग बैक टू द ट्रेडिशनल थर्मल एनर्जी. ठीक है, कुछ उसमें से वापस जा रहे हैं किस पे, ट्रेडिशनल थर्मल एनर्जी पे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है. ओके, और इसके रिगार्डिंग हमें एक बहुत ही प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे. बट द रिपोर्ट इज़ नॉट ऑल ग्लूम्स एंड डूम्स. ठीक है, तो जो रिपोर्ट है वो ना ही ग्लूम्स है ना ही डूम्स है. से and health centered response to the coexisting climate and energy and cost of living crisis provide an opportunity to deliver a healthy low carbon future it states. ठीक है, तो यहाँ पे जो health centered response है to coexisting climate and energy and cost living crisis, it provide an opportunity to deliver a healthy low carbon future it stated. ठीक है, this is the way a health centered response would work and it would reduce the likelihood of most catastrophic climate change impacts. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी आप देख सकते हैं इसके जो रिजल्ट्स होंगे आप इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर सामने हैं. ठीक है, ये रिड्यूस कर देगा लाइकलीहुड ऑफ मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स को, वाइल इंप्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक रिकवरी. ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी विल हेल्प टू प्रिवेंट डेथ्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ fossil fuel drives ambition PM 2.5 and stressed on low carbon travel increased in urban space would result in promoting physical activity which would have impact in on physical and मेंटल हेल्थ. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया कि आपको यहाँ पर अगर आप एनर्जी के फील्ड में, एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में अगर आप इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी. ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, उसमें अगर आप इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको, तो यहाँ पर आपके जो डेथ्स के जो केसेस है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जो अगर एयर क्वालिटी है अच्छी है आगे, ठीक है, अगर आपके पास एयर क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो दिल्ली में जो डेथ के केसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. ठीक है, सो ऑफकोर्स अगर आपके पास एयर क्वालिटी अच्छा है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी टू प्रिवेंट deaths resulting from exposure to the fossil fuel drives ambition PM 2.5. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है. और अगर लोग अगर एयर अच्छे से इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अमाउंट में एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, हेल्दी एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उसके फिजिकल और आपके मेंटल हेल्थ पे भी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है. इमिशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है. द रिपोर्ट ऑल्सो कॉल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड ट्रांसिशन टू बैलेंस एंड मोर प्लांट्स बेस्ड डाइट सो दैट वुड हेल्प रिड्यूस इमिशन फ्रॉम रेड मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है. ओके, सो दैट इट वुड प्रिवेंट डाइट रिलेटेड डेथ्स एंड बिसाइड्स सब्सटेंशियली रिड्यूस रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई. द रिपोर्ट ऑल्सो इंडिकेट दैट this sort of health focus shift would reduce the burden of non-communicable or communicable disease. ठीक है, तो ये क्या करेगा, it would also reduce the burden of communicable और non-communicable disease. ठीक है, तो ये burden reduce कर देगा communicable और non-communicable disease का. again it's very important. okay, now move to the next important news. यहाँ पर और कुछ important नहीं है, पूरा आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया. hope you got clarity. okay, now move to the next important. what does the World Bank report says about Indian cities? ठीक है, इंडिया सिटीज़ के बारे में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है, यहाँ पर एक्चुअली इस रिपोर्ट एक्चुअली बताया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया. ठीक है, उसमें ये बताया गया कि इंडिया वुड नीड टू इन्वेस्ट $840 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. ठीक है, तो एक रिपोर्ट निकाला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसमें बताया गया कि लगभग अगले 15 साल में इंडिया को कितना $840 बिलियन की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की. ठीक है, $840 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फॉर इंडिया. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एन एवरेज में अगर आपको बता दूँ तो सालाना आपको $55 बिलियन की ज़रूरत है हर साल टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड बैंक की रिसेंट एक रिपोर्ट आई, क्लियर, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसमें यहाँ पर क्लियर कट उन्होंने बोला कि इंडिया को आने वाले 15 साल में लगभग $840 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. और ऑन एन एवरेज में अगर आपको बता दूँ हर साल आपको $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है, जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें रिपोर्टें आती रहती है. ठीक है, एंड इट लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल, ठीक है, रिपोर्ट का जो टाइटल है वो आप लिख लीजिएगा, फाइनेंसिंग इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स. ठीक है, तो फाइनेंसिंग इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कॉन्स्ट्रेंट टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट फॉर पॉलिसी एक्शन. ठीक है, तो ये रिपोर्ट का टाइटल है, इसको लिख लीजिएगा. पुट फॉर्थ द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लेवरेज ग्रेटर प्राइवेट एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट टू मीट द इमर्जिंग फाइनेंशियल गैप्स. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल गैप्स जो इमर्ज होते जा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है इनको कि एक बहुत ही ग्रेटर अमाउंट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट
इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट प्राइवेट सेक्टर है या फिर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है इन इंडिया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हु प्रोवाइड फाइनेंस टू बिल्ड सिटीज़, ठीक है। तो कौन प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू बिल्ड सिटीज़, ये यहाँ पर बताया गया है। फाइनेंसिंग ऑन अ रीपेबल बेसिस कैन बी डन आइदर थ्रू डेब्ट्स, ठीक है, और प्राइवेट लेंडिंग्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो फाइनेंसिंग होता है ऑन रीपेबल बेसिस, ठीक है, ये एक्चुअली किया जाता है या तो डेब्ट से या प्राइवेट लेंडिंग या फिर आपके जो प्राइवेट लेंडिंग होगा या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट के थ्रू। दीज रिक्वायर अ रिकरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मीट ऑब्लिगेशन, दस मैंडेटिंग रेजिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। ओके, मच ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज फाइनेंस्ड बाय टाइड इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल ट्रांसफर, ठीक है। जो ज़्यादातर अगर आप देखें तो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, ये किसके द्वारा फाइनेंस्ड किए जाते हैं, बाय टाइड इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल ट्रांसफर के द्वारा। दैट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस फॉर अटेनिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव सब नेशनली, ठीक है। अगर इसमें आपको मैं बता दूँ तो टोटल से लगभग 48% के आसपास यहाँ पर डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, 24% के आसपास फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 15% के आसपास फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज ऑन सरप्लस, ठीक है। द रेस्ट इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 3% के आसपास, कमर्शियल डेब्ट्स आपके 2% के आसपास, एंड लोन फ्रॉम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके 8% के आसपास। एज फॉर प्राइवेट डेब्ट, द वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्व दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ लार्ज सिटी हैव एक्सेस इंस्टीट्यूशनल बैंक्स और लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट कुछ के पास ही, सिर्फ आपके पास कुछ ही, आपके पास पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास बहुत कम लोगों के पास एक्सेस है क्या, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स के और लोन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में बताया गया। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया, जो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताती है, ठीक है। इसमें बताती है कि आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इन्वेस्ट तो कर ही रही है, साथ साथ अगर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिजनेसमैन्स वगैरह इन्वेस्ट करें तो होप आपके कंट्री के जो फाइनेंशियल इमर्जिंग गैप्स हो रहे हैं वो एक मेंटेन हो जाए, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको यही सारी चीज़ें जाननी है और कुछ यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो आपकी नॉलेज के लिए पता होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर फोरम टू डिस्कस क्राउड फंडिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो जो क्राउड फंडिंग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो टेररिस्ट टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को यहाँ पर फोकस किया गया है इंडिया के द्वारा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, the use of crowdfunding platform to finance terrorist activities and weak control mechanism of social media platform is one of the four main topic to be discussed at the third no money for terror conference to be hosted by India this week, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिससे फाइनेंस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद मिलती है, ठीक है। दूसरा कंट्रोल्ड मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये दो जो मेन टॉपिक है ये वन ऑफ द मेन टॉपिक्स में आते हैं। चार टॉपिक में से वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं टू बी डिस्कस्ड इन द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस विच इज़ हॉस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है कहाँ पर हो रहा है, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। 18 से 19 नवंबर के आसपास होता हुआ ये कॉन्फ्रेंस आपको दिखेगा, जिसमें लगभग 75 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, अटेंड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इश्यूज बताया गया, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और आपके कंट्रोल मैकेनिज्म, वीक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेजर फोकस है फॉर इन दिस आपके समिट, ठीक है, इन दिस मीटिंग। ओके, द मेजर टॉपिक्स टू बी डिस्कस एट द कॉन्फ्रेंस स्पैनिंग 4 सेशन आर ग्लोबल ट्रेंड इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। पहला हो गया आपका ये। ओके, दूसरा आपका यूज़ ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल फॉर टेररिज्म, ठीक है। तीसरा आपके होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और चौथा आपके होगा इंटरनेशनल कॉपरेशन टू एड्रेस चैलेंज इन कॉम्बैक्टिंग टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये 4 मेन टॉपिक होंगे जिन पर फोकस किए जाएंगे इन दिस मीटिंग, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 की NMFT की जो मीटिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। NMFT क्या है, नो मनी फॉर टेरर, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक्चुअली ट्वीट करके बोला गया कि ह्यूमैनिटेरियन फोर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया विल हैव टू फाइट यूनाइटेडली टू डिफीट द मीनेंस ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो इंडिया को फाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है, यूनिटाइडली यहाँ पर फाइट करने की ज़रूरत है टू मीनेंस द टेररिज्म, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताया उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वन ऑफ द मेजर फोकस मैंने आपको क्या बताया, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और वीक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, सो ऑफकोर्स इस सारी चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा इस मीटिंग में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं।
और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ओके, सो यू कैन इजिली मूव हेड विद मी। ब्लैकआउट इन मेनी यूक्रेन सिटीज आफ्टर रशियन स्ट्राइक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर G20 के समिट हुई, वैसे आप देखेंगे कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यूक्रेन पे यहाँ पर रशियन के जो मिसाइल है वो यहाँ पर हिट करते हुए आपको मिलेंगे, और इसकी वजह से लगभग बहुत सारे घरों में यहाँ पर ब्लैकआउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 85 मिसाइल दागे गए हैं और एनर्जी फैसिलिटीज़ को हिट किए हैं सारी मिसाइल्स ने। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, और जिसकी वजह से आपको अंधकार होता हुआ दिखेगा यूक्रेन में। ओके, सो यहाँ पर एक ब्लैकआउट टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मर चाइनीज इन्वॉय टू इंडिया अपॉइंटेड वाइस फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मर जो चाइनीज इन्वॉय थे, कौन थे? सोन वेंडोंग। तो इनको वाइस फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। चाइनाज इन्वॉय इन इंडिया हु लास्ट मंथ कंप्लीटेड अ 3-year tenure इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस फॉरेन मिनिस्टर इन बीजिंग। ठीक है, तो इनको वाइस फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है बीजिंग में। ठीक है, और इन्होंने अपना 3 साल का टेन्योर फिनिश किया है न्यू दिल्ली। ठीक है, और आज की डेट में इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको अपॉइंट किया गया वाइस फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, 9 रशियन बैंक्स ओपन वॉस्ट्रो अकाउंट्स फॉर रुपीज ट्रेड। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू फैसिलिटेट रुपीज बेस्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो रशिया हमारा बन जाएगा क्या? पहला कंट्री टू फैसिलिटेट रुपीज बेस्ड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन से कॉमर्स स्टेट सेक्रेटरी बर्थवाल वर्किंग with the Department of Finance Service RBI traders to expedite adoption। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9 यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट रशियन बैंक से के खोले गए हैं। ठीक है, फॉर द रुपीज ट्रेड। ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट्स विल एनेबल्स एन इम्पोर्टर टू रिमिट रुपीज फंड इनटू इट्स। जो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा वो किसको? इम्पोर्टर को एनेबल करेगा टू रिमिट रुपीज फंड इनटू इट। और यहाँ पर जो रशियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है, गैज़प्रॉम बैंक हैज़ ओपनड एन अकाउंट विद यूको बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर रशिया के जो एक इंपॉर्टेंट बैंक है गैज़प्रॉम बैंक, ठीक है, इन्होंने अपना अकाउंट खोला है किसके साथ? यूको बैंक के साथ। एंड 6 अदर रशियन बैंक्स हैव ओपनड द वॉस्ट्रो अकाउंट विद इंडस इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया इज द ओनली कंट्री टू इंगेज विद इंडिया rupees based trade offer for now, and 9 Russian banks have been permitted to open special Vostro account to pave the way for such export import transactions। ठीक है, again it's very important. We want to promote rupees trade because it is in the nation interest and unnecessarily we won't have to look for dollars। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि वॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पर खोला गया है फॉर द रुपीज़ ट्रेड। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो और नीचे आई थिंक मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।